जय बोलिए आरिका माश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की। जय बोलिए आरिका माश्री 105 विश्वयशपति माता जी की, समस्त आरिका संघ की। आप सभी को जय जय। हमने पिछले 2 दिनों में उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव धर्म के बारे में जाना। उत्तम क्षमा धर्म से हमने क्या सीखा? हमें हमेशा हर जीव पर करुणा का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बंधुओं, हमने उत्तम मार्दव धर्म से क्या सीखा? हमने उत्तम मार्दव धर्म से सीखा कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का मान नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो हमारी ताकत हो, हमारा सौंदर्य हो या फिर हमारी शक्ति हो। आज उत्तम आर्जव दिन है। उत्तम आर्जव धर्म हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए, छल कपट का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। बंधुओं, इस बात से एक प्रसंग याद आता है। एक बार की बात है, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में पंपा सरोवर पड़ा। सीता जी ने देखा कि पंपा सरोवर में एक बगुला एक पैर पर खड़ा एकदम ध्यानस्थ रूप में खड़ा हुआ है और अपनी पोजीशन में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है। तभी सीता जी को उसकी ध्यानस्थ और एकाग्रता काफ़ी मनमोहिनी लगी। सीता जी ने तुरंत यह बात रामचंद्र जी को कही कि हे नाथ, देखिए यह जीव कितना ज़्यादा एकाग्र है, कितना ज़्यादा स्थिर है, कितना ज़्यादा शांत और ध्यान से खड़ा हुआ है। तभी रामचंद्र जी ने बगुले की ओर देखा और कहा कि हे प्रिय, यह तो इसकी दुर्ध्यानता है, यह जीव तो अंदर से मायावी है, यह तो बस मछलियों का इंतज़ार कर रहा है कि कब कोई मछली आएगी और आकर मेरे जाल में फंस जाएगी, तो मैं उसका सेवन करूँगा, उसे अपना भोजन बनाऊँगा। सीता जी को यह सुनकर काफ़ी आश्चर्य लगा। सीता जी को बहुत दुख लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मानो इससे अच्छा तो वह काला कौआ है जो अंदर से और बाहर से एक ही परिणाम रखता है, लेकिन यह बगुला तो बाहर से जितना सौंदर्यपूर्ण है, जितना एकाग्र है, अंदर से उतना ही मायावी है। बंधुओं, याद रखिए, यदि हम अपने जीवन में मायाचारी करते हैं या फिर छल कपट की भावना रखते हैं, सहजता और सफलता को ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें त्र्यंच गति का बंध होता है। आज सुबह माता जी ने कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव मायाचारी करता है तो उसे त्र्यंच गति का बंध होता है। वह इस जन्म में तो झूठ बोल लेता है, अगले जन्म में उसका यह परिणाम होता है कि उसे बोलने का भी मौका नहीं मिलता है। इसलिए याद रखिए, हमें अपने जीवन में कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। बंधुओं, शास्त्रों में भी लिखा है, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। अर्थात जो व्यक्ति जितना स्वभाव से जितना ज़्यादा सरल होता है, सहज होता है, उसके घर पर हमेशा ही श्री का निवास होता है। वह हमेशा ही
धर्म से जुड़ा हुआ होता है। हमें मन से, वचन से और काया से हमेशा एक ही परिणाम रखना चाहिए, एक ही वे में बिहेव करना चाहिए। हमें कभी भी सुख लूटने के लिए, वाह लूटने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। बंधुओं, आजकल हर मनुष्य बैठ जाइए नीचे। बंधुओं, आजकल हर मनुष्य सोचता है कि वो तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे ज़्यादा दूध का धुला है, और वह अपने सामने किसी को नहीं मानता। लेकिन याद रखिए बंधुओं कि जब वह व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताता है, झूठ बोलता है या फिर मायाचारी करता है, तब उसे बहुत ज़्यादा पाप लगता है, क्योंकि मायाचारी एक प्रकार का जहर है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है, जो जीव को नष्ट कर देता है। बंधुओं, हमें हमेशा सेल्फ एनालाइजेशन करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए। ये चीज़ थोड़ी कठिन भी है, मतलब हमेशा ही बहुत ज़्यादा ऐसे रहना, उत्तम आर्त और धर्म का पालन करते रहना, सत्यवादी होना, ये चीज़ कभी कभी कठिन हो जाती है। लेकिन याद रखिए बंधुओं, उत्तम आर्त और धर्म सिद्ध होता है इस चीज़ से हम धर्म से जुड़ते हैं। और एक बात और याद आती है इस चीज़ से, एक प्रसंग सुनाती हूँ, एक कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ठाकुर जी रहा करते थे। ठाकुर जी व्यापार करते थे किसी और गांव के एक व्यक्ति से। व्यापार करते करते उस व्यक्ति को एक बार याद आता है कि ठाकुर जी के ऊपर बहुत सारा उधार हो चुका है, अब थोड़ा उधार साझा कर लेना चाहिए। तो व्यक्ति अगले सवेरे जाकर ठाकुर जी के पास अपने उधार का पूरा देखता है, मतलब हिसाब करता है। फिर क्या हुआ, जब वह व्यक्ति सुबह गया तो उस हिसाब करते करते शाम हो गई। अब उसने सोचा कि अगले दिन ही सुबह विहार करूँगा, क्योंकि यदि आज प्रस्थान करूँगा तो रात में हो सकता है कोई चोर या कोई लुटेरा उसे लूट ले, उस धन की चोरी कर ले। तो वह व्यक्ति उस दिन उसी वाले गांव में, ठाकुर जी के गांव में विश्राम करता है। इसी बीच ठाकुर जी को मन में एक विचार आता है कि इस व्यक्ति के पास तो बहुत धन है, यदि मैं इसका धन लूट लूँ तो मुझे तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो ठाकुर साहब अपने नौकर को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि जाओ सुबह सवेरे जाओ और जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। सुबह सवेरे एक व्यक्ति आएगा, उसको एक व्यापारी आएगा, वह हाथ में पोटली लिए रहेगा। जब वह आए तो तीर कमान से छोड़ देना। अब वह चोर अब जो महिलाएं बात कर रही हैं, अगर उन्होंने पेपर जो उसका नौकर होता है वह झाड़ियों में जाके छुप जाता है। अगले दिन क्या होता है, जो व्यापारी होता है वह सुबह उठता है और उसको एकदम से एक विचार आता है कि क्यों ना आज नए रास्ते से अपने गांव जाया जाए। उसका पुण्य कर्म का उदय बहुत तीव्र होता है कि एकदम से उसे यह विचार आता है कि क्यों ना आज रास्ता बदल लिया जाए अपने गांव जाने का। अब क्या हुआ, वह दूसरे रास्ते से अपने गांव पहुंच गया, लेकिन जो उसका नौकर होता है, नौकर सोचता है कि अभी तक कोई नहीं आया। और ठाकुर जी भी सोचते हैं अभी तक नौकर वापस क्यों नहीं आया, काम तो काफ़ी आसान था, अभी तक तो काम हो जाना चाहिए था। अब जो ठाकुर जी होते हैं वह अपने इकलौते बेटे को पास में बुलाते हैं और कहते हैं
कि जाओ देख कर तो आओ क्या बात है। तो ठाकुर जी का जो बेटा होता है, जो कि इकलौता होता है, वह जाता है और देखता है कि वह जाता है और वहाँ झाड़ियों तक जब तक वो पहुँचता है तब तक नौकर को लगता है कि यह तो वह व्यापारी है, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था और सुबह का टाइम होने के कारण उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो वह क्या करता है, तीर कमान से छोड़ देता है और इसी बीच उस बेटे की मृत्यु हो जाती है। जब तक ठाकुर जी को समझ में आता है कि ठाकुर जी को समझ में आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। इसीलिए बंधुओं, याद रखिए, यदि हम छल करते हैं तो छाले हमारी स्वयं की आत्मा में ही पड़ते हैं, हमें इसका स्वयं ही भोग करना पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में छल कपट नहीं करना चाहिए।